जीवंत रंगों और प्राचीन ज्ञान की भूमि में पवित्र नदी के तट पर एक शानदार शहर पनपा। ऊंचे मंदिर और भव्य महल आसमान को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि चहल पहल भरी सड़कें हंसी और व्यापार की आवाजों से गूंज रही थीं। हवा में धूप की मीठी खुशबू और मंत्रों का मधुर जाप भरा हुआ था। लेकिन बिना किसी चेतावनी के शांति भंग हो गई। लालच और द्वेष से प्रेरित विदेशी आक्रमणकारी सामूहिक विनाश के हथियारों के साथ शहर पर उतर आए। एक बार की शांतिपूर्ण सड़कें अब गोलियों और चीखों की आवाज से दंग रह गईं। लोगों ने अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उत्पीड़कों के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने अपने प्राचीन ज्ञान की शक्ति का उपयोग किया, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को एक भयंकर प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया। पवित्र प्रतीक एक अलौकिक प्रकाश के साथ चमक रहे थे, क्योंकि शहर के रक्षकों ने बंदूकें और दैवीय शक्तियों दोनों का इस्तेमाल किया। शहर के भाग्य को अधर में लटकाए हुए युद्ध जारी रहा, लेकिन आक्रमणकारियों ने लोगों के संकल्प को कम करके आंका, जिन्होंने अपने पूर्वजों की ताकत और देवताओं के आशीर्वाद से लड़ाई लड़ी। ज्वार बदल गया और उपनिवेशवादियों को पराजित कर दिया गया। उनके काले जादू का लोगों की एकता की रोशनी से कोई मुकाबला नहीं था। अंत में शहर विजयी हुआ। इसकी सुंदरता और भावना अखंड थी। लोगों ने खुशी मनाई, उनके दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गए। पवित्र नदी एक बार फिर बह गई। इसका पानी एक राष्ट्र के पुनर्जन्म के जीवंत रंगों को दर्शाता है। राष्ट्र समृद्ध हुआ, इसकी जड़ें अपनी विरासत की समृद्ध मिट्टी में गहरी हुईं। हिंदुओं की अटूट आस्था और दृढ़ता ने उनकी मातृभूमि को बचाया था और उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। पवित्र नदियां नए जोश के साथ बहती रहीं, मंदिर ऊंचे खड़े रहे और लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। देवता भूमि पर मुस्कुराए, उनका आशीर्वाद भारत के हर कोने में व्याप्त प्रचुरता और खुशी में स्पष्ट था। हिंदुओं की बहादुरी ने एक ऐसा भविष्य सुरक्षित किया था